महान जीवते और सामर्थ्य परमेश्वर, हृदय की गहराई से प्यारे खुदावन तेरे सम्मुख आते हैं प्यारे पिता, अपने सिर को झुकाते हैं और आपसे प्रार्थना मांगते हैं प्यारे पिता। आज प्यारे खुदावन हमारे अपराधों को क्षमा करना और प्यारे खुदावन अपने प्रकाशन और अपनी दर्शनों से प्यारे खुदावन हमसे बात करना प्यारे पिता। हमारे जीवनों से कैसे तुझे महिमा मिले प्यारे पिता, हमें प्यारे पिता इस बात को बताना प्यारे खुदा। हम ऐसा कौन सा काम करें प्यारे खुदावन जो आपकी दृष्टि में भला हो प्यारे खुदा, क्योंकि प्यारे खुदावन मैंने वही किया है जो तेरी दृष्टि में गलत है प्यारे पिता। मन वचन कर्म से प्यारे खुदावन मैं अपनी कलीसिया के लिए और अपने सब भाई बहनों के लिए आपसे क्षमा की याचना करता हूँ प्यारे खुदावन। जब आप हमारे अपराधों को हम क्षमा करते हैं तो हम चंगाई पाते हैं, तो हम उद्धार पाते हैं प्यारे प्रभु। हम पास्टर जी के लिए भी प्यारे खुदावन प्रार्थना करते हैं प्यारे खुदावन। आज जब वो वचन बताएं प्यारे खुदावन तो प्यारे खुदावन सिर्फ प्यारे खुदावन तन और मुख उनका हो, बताने वाली पवित्र आत्मा हमें प्यारे खुदावन वचनों में अगुवाई करे प्यारे खुदावन। पास्टर जी के अन्य जलधन पर आशीष दे और प्यारे खुदावन जो प्यारे खुदावन उनके रिश्तेदार हैं प्यारे पिता, उनके लिए भी विशेष प्रार्थना करते हैं प्यारे खुदावन। उनके अन्य जलधन पर प्यारे पिता, परिवार पर प्यारे खुदावन आशीष बरकत शांति खुशियाँ आनंद देना प्यारे पिता। मैं बहुतों के नाम नहीं जानता और बहुत लोगों को नहीं जानता इस कलीसिया में बैठे हुए प्यारे पिता, आपके से प्रार्थना करते हैं एक एक बच्चे को, एक एक पुरुष को, एक एक स्त्री को प्यारे पिता, माता पिता को, भाई बहन को आप छू कर प्यारे पिता चंगा करें और प्यारे खुदावन अपनी आत्मा से भरे प्यारे पिता। वही आत्मा जो आपने प्यारे पिता हमारे लिए रख छोड़ी है प्यारे खुदावन। आपने वचन में लिखा मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा जो हर घड़ी हर समय तुम्हारे साथ रहेगा। हाँ प्यारे खुदावन हमें प्यारे पिता झूठ बोलने वाली आत्मा से बचा, गाली देने वाली आत्मा से बचा प्यारे पिता, जो लड़ाई झगड़े करती है उस आत्मा से बचा। तेरी प्यारे खुदावन प्रेम के फल हमारे जीवनों में नजर आए, दया करुणा प्रेम नम्रता प्यारे खुदावन ये हमारे अंदर फल नजर आने पाए और जितने भी शैतान के फल हैं द्वेष क्रोध वैर ईर्ष्या हमारे जीवनों से दूर हो जाए। यीशु मसीह तेरे पवित्र 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 नाम में पिता से ये प्रार्थना मांगते हैं, यीशु के नाम में पिता प्रार्थना सुनना कबूल करना। सब एक साथ बोले आमीन। आइए सब लोग अपने हाथ उठाएं, अपने परमेश्वर को धन्यवाद दें। सामर्थी परमेश्वर तेरे बेटे ने जितनी बातों को लेकर प्रार्थनाएं की, तेरी आंखें खुली हो, तेरे कान लगे रहे और पिता परमेश्वर मंडली पे मेरे प्रभु तेरा शक्तिशाली हाथ बना रहे। प्रत्येक जन तुझ में फले फूले आशीषित हो और पवित्र आत्मा इनके बच्चे फलवंत हो, इनके घर में फलवंत हो। यीशु प्रार्थना सुनने के लिए तेरा धन्यवाद। आमीन हालेलुया। आज प्रभु भोज भी है। आमीन। कृपया जिन बहन का भाई का बत्तीसवां हुआ है वो अपनी जगह पर खड़े हो जाए। अपनी बाइबल निकाल लें। रोमियो की पुस्तक रोमियो 6 उसकी 4 आयत। इसलिए हम बपतिस्मा के द्वारा उसकी मृत्यु में सहभागी होकर गाड़े गए तो निश्चय ही उसके जी उठने की समानता में एक हो जाएंगे। हम लोग जब बपतिस्मा लेते हैं तो पानी में बैठते हैं, पानी हमारे ऊपर से उतर जाता है। हालेलुया। तो हम उसके साथ गाड़े गए और उसकी समानता में जब बाहर आते हैं तो उसकी समानता में हम लोग जी उठेंगे। हालेलुया। मसीह की समानता प्रकट करने के लिए
आज का जो टॉपिक है वो यही है कि मसीह की समानता प्रकट करने के लिए, उसकी मृत्यु की समानता प्रकट करने के लिए, जैसा कि अभी आपने देखा, इसलिए हम बपतिस्मे के द्वारा उसकी मृत्यु में सहभागी होकर उसके साथ गाड़े गए, तो निश्चय है कि उसके साथ जी उठेंगे, उसकी समानता में हो जाएंगे। हमारा प्रभु यीशु मसीह के साथ चलना व्यर्थ नहीं जाएगा। वो परमेश्वर हमें उद्धार देगा, हमें शक्ति देगा, हमें सामर्थ देगा, और हम लोग सुरग के वारिस हो जाएंगे। मनुष्य अच्छा काम इसलिए करता है, नेक काम इसलिए करता है कि बुरे काम हमें नरक की ओर ले जाएंगे और अच्छे काम हमें सुरग की ओर ले जाएंगे। इसी प्रकार तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मृतक समझो। गलत काम करेंगे तो समझ लो हम तो मर गए, अच्छे काम करेंगे तो हम लोग जी उठेंगे, और वो जीवित परमेश्वर जिसका पुनरुत्थान हुआ है वो हमारा भी पुनरुत्थान करेगा। हालेलुया। उसके गाड़े जाने की समानता में प्रकट करने के लिए उसकी मृत्यु में सहभागी होकर उसके साथ गाड़े गए, ये जानते हुए कि हमारा पुराना मनुष्य उसके साथ क्रूस पे चढ़ाया गया, कि हमारा पाप का शरीर निष्क्रिय हो जाए, कि हम उसको पापों के दास ना रहें। आमीन। क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर निर्दोष ठहरेगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह हमको उद्धार देना चाहता है, प्रभु यीशु मसीह हमको जिंदगी देना चाहता है, प्रभु यीशु मसीह हमको शक्ति देना चाहता है, सामर्थ देना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह हमारे द्वार पर खटखटाता है। आमीन। क्या परमेश्वर जो हमारे हृदय पे खटखटाता है, हमारे द्वार को खटखटाता है, हम खोलेंगे तो हमारे अंदर आएगा, जाएगा, हमारे साथ भोजन करेगा, हमसे प्यार करेगा। हालेलुया। एक बात ध्यान से सुने, आप जिस प्रभु यीशु मसीह के बताए हुए रास्ते पे चलना चाहते हैं, क्या वो सामर्थी नहीं? अभी तो खटखटा रहा है, वो चाहे तो दरवाजा तोड़ सकता है, क्योंकि वो सामर्थी तोड़ सकता है, पर उसने किसी के साथ जबरदस्ती नहीं की, वो खटखटाता है खाली। यदि कोई खोलेगा तो वो उसके भीतर आकर उसके साथ भोजन ग्रहण करेगा, उसके साथ संगति करेगा। परमेश्वर चाहे तो पल भर में सबको बदल सकता है, नहीं, सबको उद्धार दे सकता है, सबकी जिंदगी में ऐसो आराम दे सकता है, परंतु ऐसो आराम के लिए, जिंदगी आशीषित होने के लिए उसने हमको स्वतंत्र बनाया है। यदि प्रभु के साथ चलेंगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, और हमने दुष्टता के काम करने हैं तो फिर तो भाई चौड़ा है वो रास्ता जो नरक की ओर जाता है। हालेलुया। मैं इस बात को जानता हूँ कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, शक्तिशाली परमेश्वर है, वो जबरदस्ती नहीं करता। वो चाहता है लोग परमेश्वर को जाने, दिल से उसके साथ जुड़े, ताकि वो अब तक उसके साथ बना रहेगा। हालेलुया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको पापों से छुटकारा देगा। हम ऐसी जिंदगी जिएंगे कि हमारी आत्मा कभी नाश नहीं होगी। आत्मा को बचाने के लिए तो सारे काम हो रहे हैं, या और कोई काम करने के लिए काम हो रहे हैं? हालेलुया। परंतु जो काम नहीं करता वो भक्तिहीन है। हमको जो काम मिला है, हमने उस काम को नेक नियत से करना है। हालेलुया। किसी भी बात से जी नहीं चुराना। अभी हमारे यहाँ 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख पूरे दिन मीटिंग हुई है, सुबह, दोपहर, शाम। हालेलुया। बहुत लोगों ने मीटिंगों का आनंद लिया, और परमेश्वर कहता है जो आगे हैं वो पीछे हो जाएंगे, जो पीछे हैं वो आगे हो जाएंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर की स्तुति, उसका धन्यवाद हो। हम विश्वास से धर्मी ठहरेंगे, और उसका विश्वास करके हम धार्मिकता में गिने जाएंगे। हम उसका विश्वास करेंगे तो हम लोग धार्मिकता में गिने जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर जो दयालु है, कृपालु है, अनुग्रहकारी है, वो चाहता है कि हम लोग देर ना करें और प्रभु के हो जाए। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमें देने के लिए परमेश्वर तत्पर है।
पवित्र आत्मा का मिलता है जब हम लोग पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम, पहले सबसे पहली बात है हम लोग विश्वास करें और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लें। और हम लोग जब पानी से बाहर आते हैं तो हमें क्या मिलता है? पवित्र आत्मा का दान मिलता है। और यहाँ परमेश्वर कहता है तुम पवित्र आत्मा ले लो, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। यहाँ परमेश्वर हमारे उस आनंद को पूरा करना चाहता है, हमारे उस आनंद को बढ़ाना चाहता है। और वो परमेश्वर सारी आशीषों की पहला पड़ाव है कि हम विश्वास करें और बपतिस्मा लें, फिर हमको पवित्र आत्मा का दान मिले, फिर हमको आहिस्ता आहिस्ता सारी खुशियाँ दान वरदान मिलना शुरू हो जाएंगे। हम लोग क्लास में नाम ही नहीं लिखवाया तो हम लोग पहली दूसरी चौथी पांचवी क्लास कैसे पार करेंगे? हालेलुया। पहला काम हम लोग विश्वास करें, जो विश्वास करें उसी का उद्धार होगा। और जो विश्वास से मुकर जाएगा, बाइबल कहती है वो दोषी ठहराया जाएगा। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य को परमेश्वर आशीष देना चाहता है, एक भी जन के नाश होने से परमेश्वर खुश नहीं होता। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, सारी दुनिया को परमेश्वर बचाना चाहता है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, संभव को संभव कर सकता है। आपकी हर एक आवश्यकता को, आपकी हर एक समस्या का समाधान कर सकता है, जरूरत पूरी कर सकता है। वो परमेश्वर आपकी हर एक आवश्यकता को पूरी करेगा। केवल परमेश्वर ही है जो हमारे अपराधों को क्षमा करेगा, हमारी बीमारियों को, हमारी दुर्बलताओं को दूर करेगा और हमारी परेशानी का हल निकाल लाएगा। आमीन। आप इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनने वाला और अच्छा उत्तर देने वाला है और सब प्रकार के संकट से छुटकारा देने वाला है। आमीन। जिसने प्रभु यीशु मसीह का स्वाद चखा है वो कह सकता है कि मैं सही जगह पर हूं। आमीन। केवल यीशु मसीह है जो झूठ नहीं बोलता, नहीं तो सारी दुनिया झूठ बोलती है। हालेलुया। और हमारा एक ही परमेश्वर है, कि बहुत सारे परमेश्वर हैं। जैसे मेरा बाप एक है वैसा मेरा परमेश्वर भी एक है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और पवित्र आत्मा से तुम उसके साथ गाड़े गए। सबसे बड़ी बात, हम लोग विश्वास करें, बपतिस्मा लें, उद्धार पाएं, ये आपका पहला पड़ाव होगा। उसके बाद परमेश्वर आपको सारे 9 के 9 वरदान देगा जिनकी आपको चाह है। क्या कोई चाहता है कि मेरे को दान वरदान मिले परमेश्वर? मैं भी चाहता हूँ, और उसने बहुत दान वरदानों से हमें रूबरू किया है। हालेलुया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके पुनरुत्थान की समानता प्रकट करने के लिए पुराने मनुष्यत्व को दफनाने और पानी में जब हम लोग जाते हैं तो मानो जब पानी हमारी कमर से ऊपर होते, पानी में बैठते, पानी हमारे सर से उतर जाता है तो मानो हम लोग पानी में दफन हो गए। हालेलुया। और जब पानी से बाहर आते हैं तो हम पुराने मनुष्यत्व को तो उतार डालते हैं और मसीह की उस पवित्र आत्मा को हम लोग ओढ़ लेते हैं, उसकी उस गीली चादर को ओढ़ लेते हैं। हमें परमेश्वर जब बपतिस्मा लेके बाद नया जीवन मिलता है और फिर परमेश्वर कहता है तुम नए जीवन की सी चाल चलो। हालेलुया। हम लोग उद्धार पाने के बाद भी गलत काम करते हैं तो अच्छी बात नहीं। हमें हमको एक बार जीवन मिला है, इसको बना लो या बिगाड़ लो। बिगाड़ने के लिए तो बहुत है, परंतु बनाने के लिए तो केवल एक ही यीशु मसीह है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, परमेश्वरों का परमेश्वर है। बाकी उससे अलग हटके और भी बहुत दावा करते हैं कि हम भी परमेश्वर हैं। और मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं कि जैसा मेरा परमेश्वर एक है वैसे मेरा बाप भी एक है। हालेलुया। जो एक बाप अपनी औलाद के लिए कर देगा और कोई नहीं कर सकता, और कोई करेगा तो उलाहना देगा। ना तो बाप अपनी औलाद को उलाहना देता है और ना प्रभु यीशु मसीह अपने बच्चों को उलाहना देता है। हालेलुया। मैंने पहले ही बोला है, वो शक्तिशाली सामर्थी परमेश्वर, वो चाहे तो दो खटखटाए ना, वो सीधे द्वार को तोड़ सकता है।
पर उसने ऐसा नहीं किया। वो खटखटाता है ताकि हम अपने दिल से उसको माने, जाने और उसके बताए हुए रास्ते पर चले। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो प्रार्थना को सुनकर अच्छा उत्तर देने वाला परमेश्वर है, संकट में सहज से मिलने वाला परमेश्वर है। क्या परमेश्वर किसी की मदद किया है अभी तक? बहुतों की किया है। जब हम संकट में होते हैं तो ढाल बनकर हमारे आगे आगे चलता है, हमारे लिए मार्गदर्शन करता है और हमको ज्यों का त्यों कर देता है, आशीषों से मालामाल कर देता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति, उसका धन्यवाद हो। और यदि तुम मसीह के हो तो इब्राहिम के वंश के हो, प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। आमीन। हम लोग परमेश्वर की संतान हैं, हम लोग परमेश्वर की चुनी हुई संतान हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इब्राहिम हमारे विश्वास का पिता है। आमीन। इब्राहिम ने परमेश्वर की इच्छा पूरी की। आज परमेश्वर का धन्यवाद। इब्राहिम का नाम बाइबल में पाया जाता है। उसका बेटा इसहाक, उसने अपने पापा के, अपने पिता के पद चिन्हों पे चला और भरोसा रखा। अकाल के समय में उसने जो बीज बोया उसका प्रतिफल परमेश्वर ने उसको दिया। तो पहले ही बता रहा हूं आपको कि जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हमारे लिए परमेश्वर, बपतिस्मा लेने के बाद पानी जब हमारे लिए परमेश्वर न जाने कितने द्वार खोलता है, कितनी आशीषों से हमें रूबरू करता है। और जब तक हम बपतिस्मा नहीं ले लेते तो हमारे जीवन में उथल पुथल रहती है। एक ऐसी बात हमारे जीवन में आती है, किसी को तो जैसे अभी नहीं लिया, मैंने विश्वास किया और जब बपतिस्मा लिया तो मेरे को बड़ा आनंद मिला। बाइबल तो कहती है तो पवित्र आत्मा का दान पाया, परंतु खुद भी पता लगता है कि परमेश्वर ने हमें उन दान वरदानों से भरा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना। प्रेरित लोग जो थे ये कहते थे लोगों से, सुसमाचार सुनाते थे, तुम विश्वास करो तुम्हारा पूरा घराना उद्धार पाएगा। और ये बात सत्य है। परिवार में कोई एक व्यक्ति विश्वास करता है और उसके बाद पता लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता उनके पूरे परिवार ने उद्धार पा लिया। क्या किसी के परिवार में ऐसा हुआ है? एक ने विश्वास किया उसका पूरा परिवार उद्धार पाया? मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। मैंने विश्वास किया, हम 5 भाई हैं, 5 भाई विश्वासी हुए, उनकी फैमिलियां विश्वासी हो गई, माता पिता भी विश्वासी हो गए। तो ये सब काम एक साथ नहीं होता। हमारे कामों को देखकर, हमारी भावनाओं को देखकर लोग कहेंगे अरे ये व्यक्ति अब पहले जैसा नहीं है। कौन बदलता है हमें? प्रभु यीशु मसीह बदलता है। हम उसके बताए हुए रास्ते को पहला स्थान दें, वो हमें आशीषों से मालामाल करने के लिए तत्पर है। हालेलुया। क्योंकि जब वह मरा तो पाप के प्रति सदा के लिए मर गया, परंतु अब जो जीवित है वह परमेश्वर के लिए जीवित है। हालेलुया। परमेश्वर के भक्त लोग, स्वयं प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया। जब वो कब्र में रखा गया तो रोम की जो सेना थी उसको कब्र में रखा, कब्र के ऊपर इतना बड़ा पत्थर रख दिया, 10-5 आदमी तो उसको हिला भी नहीं सकते थे। और उसके बावजूद मरे हुए व्यक्ति के ऊपर कोई पहरा देता है क्या? बोलिए। उसके ऊपर पहरा बिठा दिया, क्योंकि वचन में उसने पहले कहा था कि मैं मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठूंगा। इसलिए सिपाही, रोम के जो सिपाही थे वो डरे हुए थे, इसलिए उन्होंने कब्र के अंदर बहुत बड़ा पत्थर लगा दिया और उसके ऊपर सील लगा दी। आज कहीं पे कोई सील कर देती गवर्नमेंट तो उसको जल्दी से कोई तोड़ना पसंद नहीं करता, और प्रभु यीशु मसीह ने सारी सीलें तोड़ दी, पत्थर लुढ़क गया और वो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा और 40 दिन अपने 12 चेलों के साथ, शरीर के साथ खाता पीता रहा और 40 दिन के बाद जिंदा स्वर्ग में उठा लिया गया। और वो कहता है कि मैं जाता हूँ, तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा, आऊंगा, फिर मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। आज आप धरती के किसी भी कोने में चले जाओ, आप विश्वासी हैं, आप परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं, परमेश्वर का आत्मा कदम कदम पर आपकी अगुवाई करेगा, आपकी मदद करेगा और आपको सुरक्षा से सुरक्षित करेगा।
हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर दिया, जहां भी बाइबल में लिखा है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तो निश्चय जानिए कि यह आवाज स्वयं प्रभु यीशु मसीह की है। प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई व्यक्ति जल और आत्मा से न जन्मे तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हमको ये काम करना होगा ताकि हमारा संबंध परमेश्वर से अच्छा हो जाए और हम लोग उस जीवित परमेश्वर को ओढ़ लें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम उसके राज के वारिस हो जाए, हम उसके हो जाए जो हमारी योजनाओं को पूरी करने के लिए तत्पर है। मैं जितना प्रेम यीशु मसीह से, पिता से, पुत्र से, पवित्र आत्मा से करता हूँ ना, उतना मैं अपने आप से भी नहीं करता। हालेलुया। और जिस दिन तुम्हारे जहन में ये बात आ जाएगी कि मेरा शरीर भी मेरा नहीं है, मेरा सब कुछ परमेश्वर, उस समय शैतान आपके बाड़ों से, आपकी जिंदगी से कोसों दूर चला जाएगा। जब भी उठे हाथ उठाएं, धन्यवाद दें, धन्यवाद दें। जिस दिन आप धन्यवाद दे देंगे, परमेश्वर को खुश कर दोगे, तो परमेश्वर का शक्तिशाली हाथ आपके ऊपर होगा, आपको अद्भुत आशीषों से रूबरू करेगा और आपके पास वो सब कुछ होगा जिसकी आपको चाह है। हालेलुया। हमको जब हम अपनी माँ की कोख से बाहर आते हैं, शरीर से जन्मे हैं तो शरीर है। जब हम परमेश्वर के सुसमाचार को सुनते हैं, जब जल और आत्मा से जन्मेंगे, तब हम लोग आत्मा हैं। हालेलुया। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। पति पत्नी को दोनों को एक मन का होकर चलना चाहिए। जब हम लोग एक मन के होकर चलेंगे तो परमेश्वर हमारे पे दान वरदान तो देगा, हमारे लिए न जाने कितने ऐसे सोतों को जुटाएगा जिनको हम लोग चाहते हैं। हालेलुया। हमको एक मन का होना है। परमेश्वर ने जोड़ा है तो हमको एक मन का होना है, एक मन का होकर उन सारे कामों का अंजाम देना है जो काम करना हम चाहते हैं। बहुत लोग हैं जिनका जीवन साथी एक दूसरे के लिए खड़ा रहता है। आमीन। और जो किसी कारण से मनमुटावा है तो उसके लिए प्रार्थना करें ताकि वो समस्याओं का समाधान करे परमेश्वर, और उनकी भी जिंदगी से जुड़ी जरूरतों को पूरा करे। बहुत बहनें विश्वासी हैं, बहुत भाई विश्वासी नहीं है। बहुत भाई विश्वासी हैं, बहुत बहनें विश्वासी नहीं है। बहन का काम है अपने पति को विश्वासी कर ले, भाई का काम है अपनी पत्नी को विश्वासी कर ले, ताकि जब धरती छोड़ के जाएं तो स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल हो। हालेलुया। 32वें में तुम उसके साथ गाड़े गए, उसके साथ जिलाए भी गए। यह उस विश्वास के द्वारा हुआ जो परमेश्वर की सामर्थ पर, जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, वो तुमको भी जिला उठाएगा। जिस सामर्थ्य ने प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जिला उठाया, वही सामर्थ हमें भी जिला उठाएगी। हालेलुया। और जो हमसे पहले परमेश्वर में सो गए हैं, वो हमसे पहले परमेश्वर के साथ राज करेंगे। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत जरूरी है कि हम लोग उद्धार प्राप्त करने के लिए विश्वास करें और परमेश्वर की आज्ञा को पालन करें और परमेश्वर को पहला स्थान दें। हालेलुया। अबोध बच्चों का बपतिस्मा नहीं होता। आपने देखा होगा बहुत कलीसियाओं में बच्चा पैदा हुआ, कटोरी में पानी लाते हैं, 4 छींटे मारती, हो गया बपतिस्मा। क्या ये सही है? नहीं। जब तक व्यक्ति अपना भला बुरा नहीं समझ सकता, समझने लगे, तब उसको बपतिस्मा लेना चाहिए। आमीन। हालेलुया। अभी एक भाई को मैंने बपतिस्मा दिया। बपतिस्मे के बाद ना जाने उससे क्या गलती हुई, मेरे पास दोबारा के बोला, भैया मेरे को दोबारा बपतिस्मा लेना है। मैंने उसको एक ही बात बोली, दोबारा कोई बपतिस्मा नहीं है। एक ही प्रभु है, एक ही परमेश्वर है, एक ही प्रभु यीशु मसीह है, एक ही बपतिस्मा है। मैंने कहा अब यदि तुझसे कुछ गुनाह गलती हुई है
तो भाई अपने कमरे में जा, घुटने पे बैठ, उपवास कर, पश्चाताप कर, ताकि परमेश्वर तेरे पश्चाताप को सुनेगा और तुझे झोंका कर देगा, आशीष दे देगा। हालेलुया। मैंने उसको दोबारा बपतिस्मे के लिए मना किया और आज वो भाई सेवा कर रहा है, पास्टर है। किसने बदला उसको? हम इंसान हैं, गलतियां हो जाती हैं, परंतु पश्चाताप करने जब व्यक्ति करता है, दिल से पश्चाताप करता है, दोबारा वो गुनाह गलती नहीं करता, तो परमेश्वर उसके लिए सीधा मार्ग खोलता है। हालेलुया। हम शैतान के साथ कोई समझौता ना करें। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान के साथ कोई समझौता ना करें। अबूद बच्चे प्रभु यीशु मसीह का बलिदान के मरहम को नहीं समझ सकते। उन्हें क्या पता, तो माँ की गोदी में उन्हें क्या पता क्या बपतिस्मा होता, क्या नहीं होता। पर जिसने जवानी में लिया है, जब कुछ जानबूझ के लिया है, वो बता सकता है कि बपतिस्मे का मरहम क्या है। आमीन। हालेलुया। उस पर विश्वास कैसे करें? उसको बपतिस्मा बाइबल सम्मत होना चाहिए। जो बपतिस्मा है बाइबल सम्मत होना चाहिए। ऐसा भी ना हो कि 2 फुट पानी में सामने वाला डूब ही नहीं सकता। हमारे ऊपर से पानी उतरना बहुत जरूरी है। आमीन। ऐसे भी नहीं करना कि 200 लीटर ड्राम भर लो और उसमें डुबा दो, तुम बाहर खड़ो। बपतिस्मा लेने वाला और देने वाला दोनों पानी में होने चाहिए और पानी कमर से ऊपर होना चाहिए, तब वो सही तरीका है। हालेलुया। आमीन। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रत्येक जन बपतिस्मा ले तो तुम्हारे पापों की क्षमा होगी और तुम पवित्र आत्मा का दान वरदान पाओगे। मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु जब तक तुम मन ना फिराओगे, इस रीति से तुम विनाश हो जाओगे। हमको मन फिराना है, हमको मन फिराना है और परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पे चलना है। हमने अपना कदम बढ़ाना है, पश्चाताप करना है, बपतिस्मा लेना है और हमें परमेश्वर का हो जाना है। आमीन। अभी जिस बहन ने भाई ने बपतिस्मा लिया, उसको जब प्रभु भोज में जब वो शामिल होते हैं तो उनके दिल में बड़ी सुकून होता है। अरे मैं अपने परमेश्वर की मेज में शामिल हुआ, मैंने परमेश्वर को ओढ़ लिया है। हालेलुया। तो बहुत जरूरी है मसीह की समानता जो प्रकट करने के लिए है, हमको उसके बताए हुए रास्ते पे चलना है। हमने उसकी मृत्यु की समानता में अपने आप को प्रकट करना है, उसके गाड़े जाने की समानता में अपने आप को दे देना है, उसके पुनरुत्थान को हमने प्राप्त कर लेना है। आमीन। आइए अपनी आंखों बंद करें। 1 मिनट आप अपनी फैमिली के लिए दुआ करें। आप प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु मुझको मेरी फैमिली को बड़ी आशीष देना, मुझको मेरी फैमिली को आशीष करें, सुरक्षा दें, सामर्थ्य दें। सामर्थी परमेश्वर, तेरा वचन मेरे परमेश्वर, बपतिस्मे की विधि के विषय में जो हमने जाना मेरे परमेश्वर, हम तेरी समानता में हो जाए मेरे परमेश्वर। एक एक बहन को, भाई को मेरे परमेश्वर अपनी आत्मा से रूबरू करें और आशीषों से मालामाल करें, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया।